सुनो, कल मुझे अपने मायके छोड़ देना। मायके? क्या हुआ? अब बस बहुत हो गया है, मुझसे इतने लोगों का काम नहीं होता है। मैं भी अपने मायके में जाके बैठ जाऊंगी ना, तभी समझ आएगा तुम लोगों को। अरे तो हुआ क्या है? तुमको ना तो कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ समझ में आता है। या पहेलियां ही बुझाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो मैं बुरी बन जाऊंगी। सारिका इतने दिन से यहाँ है, इससे पहले तो कभी नहीं रुकी वो इतने दिन यहाँ। तो क्या हुआ, रुकी हुई है तो? हुआ कुछ नहीं है। तुम लोग कम से कम एक बार तो उससे पूछो कि उसके घर में सब ठीक है या नहीं, उसके घर कुछ हुआ तो नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़कर आई है यहाँ, वरना आजकल किसी के घर को इतने दिन कैसे रह सकता है। देखो, तुम शांत रहो, अपना गुस्सा थूको। मैं पापा से बात करता हूँ और सारिका से भी बात करता हूँ। अरे एकदम से इतना सन्नाटा क्यों? क्या बात चल रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? वो मतलब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे पति या किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई है? तुम इतने दिन से यहाँ रुकी हुई है, इसीलिए पूछा। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों, मैं ऐसे नहीं आ सकती क्या अपने घर? अगर तुम्हारे यहाँ रुकने की कोई वजह है तो तुम हमें बता सकती हो। अब लड़की इतने दिन मायके में रुकेगी तो आसपास के लोग भी बातें तो बनाने लगते हैं ना। तुम्हें पता है, कल पड़ोस वाली आंटी ने तो मुझसे पूछ ही लिया कि सारिका के घर पर सब ठीक तो है ना। मैंने तो उनसे कह दिया कि सारिका का जब तक दिल चाहेगा तब तक वो अपने मायके में रहेगी। अब मैं कौन ही होती हूँ पूछने वाली। हाँ बेटा, अगर तुम्हारे ससुराल में कोई बात हुई है तो तुम खुलकर बताओ। आस पड़ोस को तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरे यहाँ आने से भाभी को ज्यादा प्रॉब्लम है। सारिका, ये कोई तरीका अपनी भाभी से बात करने का? भैया आप तो ना रहने दीजिए। सही तो कह रहा है वो। देख बेटा, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। चिंता? इन लोगों को मेरी चिंता है, तभी तो इन्हें मैं यहाँ खटक रही हूँ। और पापा, मैं तो ये भूल ही गई थी कि अब ये मेरा घर नहीं रहा तो क्या हुआ। मैं यहाँ पैदा हुई, यहाँ पली बड़ी, मेरी विदाई यहीं से हुई। और ठीक ही तो है, लड़की तो पराया धन होती है। बस एक बार विदाई कर दो उसकी। एक माँ ही थी जो मेरे यहाँ आने से चहक उठती थी। माँ के जाने के बाद मुझे सबने कहा कि घर तो माँ से होता है, अब तेरा वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं सबसे यही कहती थी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पापा हैं, भैया है, भाभी है, भरा पूरा परिवार है मेरा। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। किसी ने सही कहा है कि मायका सिर्फ माँ से होता है, माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता। और जहाँ तक बात रही मेरे ससुराल की, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सास ससुर, मेरा पति, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं तो उन लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जिनके ससुराल में अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो वो अपने मायके से उम्मीद करती होंगी ना, यही उम्मीद से वो घर आती होंगी कि उन्हें वहाँ प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। लेकिन अगर उन्हें घर आकर कोई इन नज़रों से देखे तो क्या बीतती होगी उन लोगों पर। खैर छोड़ो, मैं भी किन लोगों से ये सब कुछ कह रही हूँ। जैसे पापा, भैया, कल माँ का जन्मदिन है। आप लोगों को तो हमेशा की तरह याद नहीं होगा ना। भाभी, कल माँ के नाम का एक दिया जरूर जला देना। और भैया, कल आप एक छोटा सा भंडारा करवा देना, कढ़ी चावल का। आपको तो पता है ना माँ को कढ़ी चावल कितने पसंद थे, है ना पापा? और भाभी, मेरी आपसे एक ही विनती है, बस एक दिन मेरी माँ को अपनी माँ समझ के उनके लिए प्रार्थना कर लेना।